भानगढ़ राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में हॉन्टेड पैलेस में एक नंबर पर है। इसका नज़ारा बहुत ही शानदार और अच्छा है। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर भूतिया पैलेसों में भानगढ़ का। भानगढ़ राजस्थान में अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। इस महल का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने 1583 में छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। यह पैलेस बहुत बड़ा है। इसका छोटा मार्केट भी है। भानगढ़ के बारे में एक कहानी प्रचलित है राजकुमारी रत्नावती की। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और राजकुमारी अक्सर सामान खरीदने के लिए बाजार जाती थी। जब वह इत्र लेने के लिए बाजार गई तो तांत्रिक देखा और तांत्रिक को उस राजकुमारी से प्यार हो गया, लेकिन राजकुमारी को ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए तांत्रिक ने पित्तर की शीशी में कुछ तंत्र मंत्र करके और वह राजकुमारी के कमरे में रख दिया। लेकिन राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पे फेंक दिया, जिससे वो पत्थर उसी टाइम पर बाबा जी के पास लुढ़कता हुआ चला गया और तांत्रिक की मौत हो गई। तो तांत्रिक ने श्राप दिया कि कुछ दिन बाद भानगढ़ एक विराल हो जाएगा और देखते ही देखते भानगढ़ एक सुनसान में तब्दील हो गया, जिसे अब राजस्थान में भूतों का किला कहते हैं। भानगढ़ के बारे में ये और बताया जाता है दूसरी कहानी, यहाँ बालूनाथ योगी की कहानी भी प्रचलित है। उन्होंने कहा था कि भानगढ़ की दीवारें इतनी ऊंचाई पे रखना कि मेरी तपस्या स्थल पर उसकी परछाई ना पड़े, लेकिन निर्माण के समय ऐसी कोई सावधानी नहीं रखी गई थी और उसकी परछाई तपस्वी के स्थल पर गिरी, जिससे उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ एक विराल हो जाएगा। भानगढ़ पैलेस के बारे में बताया जाता है कि यह जयपुर से 90 किलोमीटर और थानागाजी से 35 किलोमीटर दूर है। हाँ, इसकी रानी के लिए महल बनाया गया, लेकिन रानी कहाँ है तेरी? कभी आएगी। रानी को साथ लेके आता है यार, ऐसे काम से नहीं। कभी आएगी मतलब इसको अभी विश्वास। परिवार वालों के लिए नहीं, परिवार वालों को घर बैठी परिवार वालों को कुछ नहीं बनाओ भाई। इसके लिए अपनी अपने बच्चे कहते हैं अपनी बनाने से कुछ मैं या बना देता हूँ। रावण घर में ना उन तो माता रानी गिर दी अपनाती है। भगवान तुम रखता है वो मेरा हाथ हो नहीं। देखो जी, ये मकान बिल्डिंग बना रहा है और मुझे लगता नहीं है कि शायद इसका कोई फ्लोर बनेगा। कोशिश कर सकते हैं।
हाँ शायद कर ले कोशिश। जैसे टाइम आता है कभी ऐसा बने कि पानी और लगता है वैसे इतने बहुत है मेरे 3 मंजिल बहुत है। हाँ 3 मंजिल। इस भानगढ़ के बारे में बताया जाता है कि भानगढ़ 3 मंजिला पैलेस है और भानगढ़ के अंदर कुछ पत्थरों से मकान बनाते हैं जिससे उन्होंने ये लगता है कि मकान बनाने से मन की इच्छा पूरी होती है। ये देख लो। अच्छा बढ़िया भाई वो मेन गेट है इसका, जो इधर से आ रहा है ना वो मेन गेट है। यहाँ पे टिकट कटता है 25 रुपये का 20 रुपये का। और कोशिश आपको करें आप ऑनलाइन टिकट कटवाए। ताकि सस्ता पड़ेगा, 5 रुपये कम पड़ेंगे वैसे तो पर कोई कैंडिडेट कोई है। फर्क नहीं पड़ता 5 रुपये में, लेकिन 5-10 रुपये मिला के कुछ 15 रुपये कुछ लाया करो यार। हाँ इसलिए फर्क पड़ता है। और वो इसलिए फर्क पड़ता सामने है, वैसे इसकी कुछ जो नहीं फर्क पड़ता। दीवारें हैं वो सामने इसकी बाउंड्री है। वैसे आपको और कुछ भी दिखाएंगे, नीचे जाके दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे। अभी तो मतलब अभी तो ऊपर ऊपर है। अब आप बता सकते हो रानी कौन से कमरे में रहती थी भाई, हमें नहीं पता इस चीज़ का।
भानगढ़ पैलेस के बारे में बताया जाता है कि यह जयपुर से 90 किलोमीटर और थानागाजी से 35 किलोमीटर दूर है। इस महल के परिसर में एक प्राकृतिक तालाब है जिससे पर्वतों से प्राकृतिक जलधारा गिरती है। इस भानगढ़ के अंदर प्रमुख मंदिर भी हैं, जैसे भगवान सोमेश्वर, भगवान गोपीनाथ, मंगला देवी, केशवराय मंदिर, ऐसे अनेक प्रमुख मंदिर हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक भी भ्रमण किया जा सकता है। रात को यहाँ पर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो रात को यहाँ पर भूत या पायल जैसे बाजने की आवाज़ें आती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। और पुरातत्व विभाग के अनुसार जानकारी और भी दी जाती है कि यहाँ पर अनेक सबूत मिले थे, पर्याप्त सबूत मिले थे, भूतिया बताने के पर्याप्त सबूत मिले थे। तो पुरातत्व विभाग के अनुसार सूर्यास्त के बाद किले के चारों ओर पुरातत्व विभाग की टीम मौजूद रहती है, जो सांझ को सभी को 5 बजे के बाद में बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया जाता है। सुबह जब एंट्री होती है तो इसके मेन गेट पे एक टिकट लगता है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलता है। आप ऑनलाइन टिकट कटवाते हो तो उसमें कुछ छूट मिलती है, लेकिन ऑफलाइन में कोई छूट नहीं मिलती है। उससे आगे जाने के बाद में आपको पूरे भानगढ़ का मैप दिखाई देता है कि भानगढ़ कितनी दूर माकर फैला हुआ है। उस मैप में देखकर आप भानगढ़ में पूरा भ्रमण कर सकते हो। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल आर के वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।